हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 जिसका नेम है द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट के बारे में। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने मॉडरेट्स के बारे में जाना था। हमने जाना था कि मॉडरेट्स की क्या डिमांड थी। मॉडरेट्स जो थे वो नरम दल के लोग थे। वो किसके ऊपर, पेटिशंस के ऊपर, लेटर्स के ऊपर, आर्टिकल्स के ऊपर, इन सभी के ऊपर विश्वास रखते थे। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे हमारे जो हेडिंग है फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, यहाँ पे तो एक्सट्रीमिस्ट नहीं लिखा हुआ। जब हम अंदर जाएंगे इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो बाद में हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे मॉडरेट्स के अपोजिट एक्सट्रीमिस्ट की बात की गई है। तो बाय 1890 के अंदर क्या होता है, मैनी इंडियंस बिगेन टू रेज क्वेश्चंस अबाउट द पॉलिटिकल स्टाइल ऑफ द कांग्रेस। तो जो अर्ली लीडर्स थे, मतलब जो मॉडरेट्स थे, बहुत सारे इंडियंस ने ये क्वेश्चन उठाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि मैनी इंडियंस बिगेन टू रेज क्वेश्चन, बहुत सारे इंडियंस ने ये क्वेश्चन उठाना स्टार्ट कर दिया अबाउट द पॉलिटिकल स्टाइल ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस की ये ब्रिटिशर्स को मनाने की जो पॉलिटिकल स्टाइल है, इसके अगेंस्ट में बहुत सारे पीपल्स ने जो क्वेश्चन है वो उठाना स्टार्ट कर दिया। बोल दिया कि ये आपकी कौन सी स्टाइल है ब्रिटिशर्स को मनाने की। ब्रिटिशर्स इतने भी अच्छे नहीं हैं कि वो आपकी बात को मान जाएंगे। लेकिन मॉडरेट्स को लग रहा था कि ब्रिटिशर्स तो इक्वालिटी की और जस्टिस की रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो हमारे आइडियाज़ को मान जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन उठाना स्टार्ट कर दिया कि ब्रिटिशर्स इतने भी अच्छे नहीं हैं कि वो आपकी पॉलिटिकल स्टाइल को एक्सेप्ट कर लें। तो एक्सट्रीमिस्ट के अंदर प्रोमिनेंट लीडर्स कौन कौन से हैं, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो ये 3 पीपल्स है, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। तो इन बंगाल, बिपिन चंद्र पाल बंगाल के, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के, लाला लाजपत राय पंजाब के। तो ये 3 पीपल्स से अलग अलग एरिया से, एक बंगाल से, एक महाराष्ट्र से और एक पंजाब से। फिर ट्रायो ऑफ लाल बाल पाल, अब इन्हें लाल बाल पाल का एक ग्रुप बोला जाता है। तो ट्रायो ऑफ लाल बाल पाल, लाल मतलब जो लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो ये 3 पीपल्स, और ये जितने भी पीपल्स है लाल बाल पाल, ये जो लाल बाल पाल का ग्रुप है ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हो गया। तो ये एक्सट्रीमिस्ट के प्रोमिनेंट लीडर थे। बिगैन टू एक्सप्लोर मोर रेडिकल ऑब्जेक्टिव एंड मेथड्स, ये जो है ये थोड़े रेडिकल थे। रेडिकल जैसे मतलब ये इनके अंदर थोड़ा वायलेंस था। ये लेटर्स के ऊपर, पेटिशंस के ऊपर, इनके ऊपर विश्वास नहीं रखते थे। ये थोड़े रेडिकल थे, वायलेंस को अडॉप्ट करते थे। ऑब्जेक्टिव एंड मेथड्स, तो इनका रेडिकल ऑब्जेक्टिव था, इनका रेडिकल ही मेथड था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट के अंदर जाने का। तो जैसे मान लो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पढ़ लो बेटा पढ़ लो, अगर पढ़ लोगे तो आपको थोड़ा नॉलेज हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपके पेरेंट्स थोड़े रेडिकल हो जाते हैं, रेडिकल का मतलब समझा रही हूँ मैं, रेडिकल अगर आपके पेरेंट्स थोड़े रेडिकल हो जाते हैं तो बोल देंगे कि अगर पढ़ना है तो पढ़ो, अब अगर आप पढ़ोगे तो आपको जीवन के नॉलेज के बारे में पता चल जाएगा। तो एक तो वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो वैसे ये क्या बोलते हैं कि अगर हम ब्रिटिशर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि ब्रिटिशर्स मान जाओ, ब्रिटिशर्स मान जाओ, तो ब्रिटिशर्स नहीं मानेंगे। हमें थोड़ा रेडिकल होना पड़ेगा, हमें उनके अगेंस्ट में जाना पड़ेगा। तो ऐसे बोलते हैं ये जो एक्सट्रीमिस्ट है ये क्या बोलते हैं, बिगेन टू एक्सप्लोर मोर रेडिकल, हमें थोड़ा रेडिकल ऑब्जेक्टिव रखना होगा एंड रेडिकल मेथड, और हमें हमारा मेथड भी रेडिकल रखना होगा। क्रिटिसाइज मॉडरेट्स, और ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे ये मॉडरेट्स को क्रिटिसाइज करते थे। मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट को क्रिटिसाइज करते थे, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स को क्रिटिसाइज करते थे। तो क्रिटिसाइज मॉडरेट्स फॉर देयर पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स, वो ये जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ये क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स। वो बोलते हैं कि अगर आप ब्रिटिशर्स से प्रेयर करोगे, ब्रिटिशर्स मान जाओ, तो वो नहीं मानेंगे, आपको थोड़ा वायलेंट होना पड़ेगा। तो अगर आप उनसे प्रेयर करोगे तो वो नहीं मानेंगे। दे आर्ग्यू दैट पीपल मस्ट रिले ऑन देयर ऑन स्ट्रेंथ, वो क्या बोलते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हमें अपने स्ट्रेंथ के ऊपर
ब्रिटिशर्स को अपनी बात मनवानी होगी, हमें अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, नॉट ऑन द गुड इंटेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट। हमें ऐसे प्रेयर नहीं करनी चाहिए। जैसे जो मॉडरेट्स होते थे वो ब्रिटिशर से प्रेयर करते थे, बोलते थे कि हम आपसे प्रेयर कर रहे हैं, प्लीज़ आप मान जाओ, हमारी बात को स्वीकार कर लो। लेकिन ये जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ये बोलते हैं कि अगर आप प्रेयर कर रहे हो तो ब्रिटिशर्स आपकी बात को नहीं मानेंगे, हमें अपनी बात को अपनी ताकत के ऊपर मनवाना है। पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज। जो लोग होते हैं उन्हें स्वराज के लिए फाइट करना चाहिए। तो बोलते हैं कि लोगों को अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जो है ब्रिटिशर से अपनी बात मनवानी चाहिए। अगर हम उनसे प्रेयर करेंगे तो वो नहीं मानेंगे, हमें स्वराज जो है वो स्वराज के लिए फाइट करना होगा। तो स्वराज की भी दोनों की अलग अलग डेफिनेशन थी। स्वराज के अंदर जो मॉडरेट्स थे वो क्या बोलते थे, वो बोलते थे कि हमें जो है ब्रिटिशर से प्रेयर करके ही उन्हें मनवा लेना चाहिए। अगर हम उनके अगेंस्ट में जाएंगे, वायलेंट हो जाएंगे तो वो हमें जेल के अंदर डालेंगे, जबरन लफड़ा होगा। लेकिन ये जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि हमें हमारी बात को मनवाने के लिए चाहे से हमें थोड़ा वायलेंट ही क्यों ना होना पड़ जाए, हम जेल के अंदर भी जा सकते हैं लेकिन हमारी बात को मनवा कर रहेंगे। तो ये हमने मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में आपको डिफरेंस बताई कि मॉडरेट्स रेडिकल नहीं थे, ब्रिटिश जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो रेडिकल थे। मॉडरेट्स अपनी बात को पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर से मनवाना चाहते थे, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो अपनी बात को वो बोलते थे कि हमें अपनी ताकत के ऊपर ब्रिटिशर से लड़ना होगा, हमें स्वराज के लिए फाइट करनी होगी। तो इसी के बाद में जो बाल गंगाधर तिलक है वो अपना स्लोगन देते हैं, फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। मतलब स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। तो जो लोकमान्य तिलक थे, जो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक से बोला जाता है। तो लोकमान्य तिलक जो थे वो टीचर्स थे, उनके लोग रिस्पेक्ट करते थे। जैसे मूवमेंट का एक फेस जो है वो बाल गंगाधर तिलक जो थे वो हुए थे। तो जैसे कोई भी मूवमेंट होता है तो उसका कोई ना कोई फेस होता है। तो हमारा ये जो 1870 से 1947 का जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट के अंदर लोकमान्य तिलक जो है वो एक फेस है। तो गांधी जी से पहले लोकमान्य तिलक जो है उनकी लोग रिस्पेक्ट करते थे। तो वो बोलते थे कि आप भी हमारे क्या हो, भगवान के समान हो। तो इन्होंने बाद में एक स्लोगन दिया, फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो हमने जो एक्सट्रीमिस्ट थे इनके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लिया। अब हम बात करेंगे बंगाल पार्टीशन की। तो ब्रिटिश वाइसरॉय ने क्या किया, बाद में बंगाल को डिवाइड कर दिया। तो स्टोरी ऑफ बंगाल पार्टीशन, हम बंगाल पार्टीशन की स्टोरी को अब पढ़ते हैं। तो बंगाल वाज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जब ब्रिटिश इंडिया के ऊपर रूल कर रही थी तो उस टाइम पे जो बंगाल है वो सबसे बड़ी प्रोविंस थी, क्योंकि बंगाल के अंदर वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, आसाम, वैसे बहुत सारा एरिया आता था। तो जो बंगाल थी वो सबसे बड़ी प्रोविंस थी। इन 1905 वाइसरॉय कर्जन पार्टीशन बंगाल। अब यहाँ पे वाइसरॉय है क्योंकि हमें पता है कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद में पहले तो गवर्नर जनरल रूल कर रहे थे, लेकिन बाद में वाइसरॉय आ गए। तो 1905 के अंदर क्या होता है, जो वाइसरॉय कर्जन होते हैं वो बंगाल को डिवाइड कर देते हैं। वो बोल देते हैं कि बंगाल को डिवाइड कर देंगे। अब वो रीज़न क्या देते हैं, बंगाल को वो डिवाइड क्यों करते हैं, तो ऑन पेपर वो रीज़न देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। मतलब वो बोलते हैं कि बंगाल बहुत बड़ा एरिया, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत बड़ा एरिया और इसके अंदर हमसे सही एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, बंगाल को डिवाइड कर देते हैं ताकि उसके अंदर हम एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकें। तो वाइसरॉय कर्जन 1905 के अंदर बंगाल को डिवाइड कर देते हैं और रीज़न क्या देते हैं, वो ऑन पेपर तो रीज़न दे देते हैं कि बंगाल का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसके अंदर हम जो है अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन रियलिटी क्या है, ये तो उन्होंने ऑन पेपर बोला है कि ये रीज़न है बंगाल को डिवाइड करने के, लेकिन रियलिटी क्या है, द मेन ब्रिटिश मोटिव्स वर टू curtail the influence of Bengali politicians and to split
एंड टू स्प्लिट द बंगाली पीपल। द मेन ब्रिटिश मोटिव्स, मतलब ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव क्या था, क्या मकसद था उनका बंगाल को डिवाइड करने का, वर टू कर्टेल द इन्फ्लुएंस ऑफ बंगाली पॉलिटिशियन। मतलब बंगाल जो था उसके अंदर बहुत ज़्यादा राष्ट्र प्रेम से भरे हुए लीडर्स थे, बंगाल के अंदर लोग थोड़े ज़्यादा होशियार थे, तो वो नेशनलिज्म, मतलब उन्हें देश से बहुत ज़्यादा प्यार था, तो बंगाल के जो लोग थे वो राष्ट्र प्रेम से भरे हुए थे। तो बंगाल के अंदर ब्रिटिशर्स को लगा उनका एक मेन मोटिव क्या था, वर टू कर्टेल द इन्फ्लुएंस ऑफ बंगाली पॉलिटिशियन, बंगाल के अंदर जितने भी लीडर्स हैं उनको डिवाइड करना, एंड टू स्प्लिट द बंगाली पीपल, बंगाली पीपल को डिवाइड करना। और ये जो लीडर्स उठ रहे हैं, अगर हम बंगाल को डिवाइड कर देंगे तो बंगाल अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, तो हिंदू मुस्लिम जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, तो हम जो बाकी के बंगाली पीपल्स हैं उनके ऊपर अपना कंट्रोल आसानी से कर रखे हैं। रियलिटी बता रहे हैं हम, तो रियलिटी के अंदर उन्होंने बोल दिया, उन्होंने क्या किया, उनका रियलिटी के अंदर उनका मेन मोटिव क्या था बंगाल को डिवाइड करने का, उनको लगा कि हम बंगाल के जितने भी पीपल्स हैं उनको डिवाइड कर देंगे, और अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हम उनके ऊपर अपना अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो मूवमेंट उठेगा, उन्हें लग रहा था कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है उसके जैसा कोई बड़ा मूवमेंट ना उठ जाए, तो उन्होंने बंगाल को डिवाइड कर दिया ताकि बंगाली पीपल्स डिवाइड हो सके और उनका जो मूवमेंट उठेगा उसके ऊपर हम हमारा कंट्रोल कर सकें। तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड कर दिया, जैसे बांग्लादेश के अंदर ज़्यादातर जो है मुस्लिम्स होते हैं और वेस्ट बंगाल के अंदर हिंदू है, तो इन्होंने क्या किया, हिंदू और मुस्लिम्स को डिवाइड कर दिया। तो हमने स्टोरी ऑफ बंगाल पार्टीशन की भी बात कर ली, अब हम आगे बात करेंगे। तो जो बंगाल का पार्टीशन हुआ उसके अंदर पेपर के अंदर तो ये लिख दिया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो हम बंगाल को डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी के अंदर बंगाल के पीपल को डिवाइड करना चाहते थे ब्रिटिशर्स, और जो हिंदू और मुस्लिम है उन्हें भी डिवाइड करना चाहते थे। तो जो मॉडरेट्स थे वो तो लेटर्स वगैरह लिखते गए, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था उन्होंने वो इसके अगेंस्ट के अंदर हो गए। तो द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्यूरिएटेड पीपल ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर लोगों के अंदर गुस्सा आया, पूरे इंडिया के अंदर कैसे, जैसे बंगाल के अंदर बिपिन चंद्र पाल, और जो पंजाब हाउस के अंदर लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र के अंदर बाल गंगाधर तिलक, तो पूरे इंडिया के अंदर लोग गुस्सा थे, उन्हें लगा कि ब्रिटिशर्स ये गलत कर रहे हैं, और बाद में वो इसके अपोजिशन, उन्होंने इसको अपोज किया, बोला कि आप ब्रिटिशर्स गलत कर रही हो, आपको बंगाल को पार्टीशन नहीं करना चाहिए। तो लार्ज पब्लिक मीटिंग्स एंड डेमोस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हुए, बहुत ज़्यादा डेमोस्ट्रेशन हुए, जैसे जो स्वदेशी मूवमेंट था उसे 1000 पीपल्स ने ज्वाइन किया, तो बहुत सारी मीटिंग्स हुई, डेमोस्ट्रेशंस वगैरह हुए। स्वदेशी मूवमेंट, अब एक स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया गया। अब स्वदेशी मूवमेंट क्या है, स्वदेशी मूवमेंट मतलब हमें सभी चीज़ें हमारे देश की ही यूज़ में लेनी है, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, सभी चीज़ें हमें हमारे देश की ही यूज़ में लेनी है, तो स्वदेशी। तो ये स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया गया कि हमें सारी चीज़ें हमारे ही देश की लेनी है। स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल बट विथ इकोज एल्सवेयर टू, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे था, बंगाल के अंदर, क्योंकि बंगाल के अंदर राष्ट्र प्रेमी थे लोग, तो बंगाल के अंदर, और बंगाल को डिवाइड भी कर रहे थे, तो इसी कारण से ये जो स्वदेशी मूवमेंट है ये बंगाल के अंदर ज़्यादा रहा, लेकिन इसकी जो ध्वनि है, इसकी जो गूंज है वो और भी जगह पे रही। तो स्वदेशी मूवमेंट स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल, बंगाल के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट था बट विथ एकोज एल्सवेयर टू, लेकिन उसकी जो गूंज थी, उसकी जो ध्वनि थी वो बाकी एरियाज के अंदर भी थी। तो स्वदेशी मूवमेंट तो बंगाल के अंदर था, बाकी एरियाज के अंदर और कहाँ पे थी इसकी गूंज। तो एग्जाम्पल के लिए इन डेल्टिक आंध्र, तो जो आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल वाला रीजन है उसके अंदर क्या होता है, इट वाज नोन एज द वंदे मातरम मूवमेंट। तो ये जो स्वदेशी मूवमेंट है इसी के जैसा ही एक वंदे मातरम मूवमेंट जो है वो भी लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश के जो कोस्टल रीजन है उसके पास में। दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम ही था, वो भी स्वदेशी मूवमेंट भी यही बोलता था कि हमें सारी चीज़ें, एजुकेशन, प्रोडक्ट्स
हमारे ही देश के यूज़ में लेने हैं। और वंदे मातरम मूवमेंट ये भी उसी कारण से लॉन्च किया गया था। इसका भी यही ऑब्जेक्टिव था कि हमें सारी चीज़ें हमारे देश की ही यूज़ में लेनी है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वदेशी मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो अब हम थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो स्वदेशी मूवमेंट इनके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे, तो ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। स्वदेशी मूवमेंट sought to oppose ब्रिटिश रूल एंड encourage द आइडियाज ऑफ सेल्फ हेल्प, मतलब आत्मनिर्भर वाली बात है यहाँ पे। तो स्वदेशी मूवमेंट sought to oppose ब्रिटिश, मतलब ये ब्रिटिश रूल जो है उसे अपोज करता था, उसे सपोर्ट नहीं करता था। बोलता था कि ब्रिटिश रूल जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो ब्रिटिश रूल को अपोज करता था। एंड इनकरेज द आइडियाज़ ऑफ सेल्फ हेल्प, और जो सेल्फ हेल्प है उसके आइडियाज़ को इनकरेज करता था। बोलता था कि ब्रिटिश रूल की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही अपना काम कर लेंगे, और अगर हम खुद का काम करेंगे तो हमें करना भी आना चाहिए। जैसे हमने बोल दिया कि हम चाइना के प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमें अब अगर हमने बोल दिया कि हम चाइना का मोबाइल यूज़ में नहीं लेंगे, लेकिन हमें वो मोबाइल बनाना भी आना चाहिए। अगर हम चाइना से किसी भी प्रोडक्ट को नहीं आने दे रहे हैं तो हमें वो प्रोडक्ट इंडिया के अंदर भी बनाना चाहिए। तो बोलते हैं कि अगर हम ब्रिटिश रूल को अपोज करेंगे, मान लो हमने ब्रिटिश रूल को अपोज कर दिया, लेकिन हमें सभी प्रोडक्ट्स को इंडिया के अंदर बनाना होगा। स्वदेशी एंटरप्राइजेज, मतलब हम खुद की हमारी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करेंगे। नेशनल एजुकेशन, इंडिया की ही लैंग्वेजेस को हम पढ़ेंगे, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसे नहीं पढ़ेंगे। एंड यूज़ ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, और इंडियन लैंग्वेज का ही यूज़ करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे। तो खुद की इंडस्ट्री स्टार्ट करेंगे, इंडियन एजुकेशन को ही लेंगे। एंड यूज़ ऑफ नेशनल लैंग्वेज, और या फिर इंडियन लैंग्वेज जो है उसे ही हम पढ़ेंगे। तो उस बाद में वो चाहते हैं कि हमें स्वराज मिले। तो स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस। मॉडरेट्स के स्वराज में और एक्सट्रीमिस्ट के स्वराज के अंदर हमने आपको डिफरेंस बताया था। अब इनका मोड ऑफ स्ट्रगल क्या था, मतलब ये किस तरह से स्ट्रगल करने की बात करते थे। हमने मॉडरेट्स वाले में देखा था कि वो क्या करते थे, लेटर्स लिखते थे, पेटिशंस लिखते थे, कुछ टाइप करते थे। तो वैसे वो क्या करते थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जाते थे। लेकिन इनका मोड ऑफ स्ट्रगल क्या था, तो मास मोबिलाइजेशन मतलब ये लोग जो है उसके अंदर लोगों को इकट्ठा करवाते थे। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि स्वदेशी मूवमेंट के अंदर 1000 पीपल्स ने पार्टिसिपेट किया था, तो जो लोग थे उन्होंने ज्वाइन किया था। तो मास मोबिलाइजेशन हुआ, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उसे ज्वाइन किया। बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एंड गुड्स, जितने भी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस मतलब कोर्ट में लोगों ने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, बच्चों ने स्कूल के अंदर जाना छोड़ दिया। तो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस के अंदर काम करने के लिए उन्होंने उसे बॉयकॉट किया। एंड गुड्स, और उन्होंने बोल दिया कि हम ब्रिटिश गुड्स को बिल्कुल भी अडॉप्ट नहीं करेंगे। जैसे अगर मान लो इंडिया और चाइना के बीच में अगर लड़ाई होती है तो इंडियंस जो है वो उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग दौड़ रही होती है, नेशनलिज्म का खून दौड़ रहा होता है, और वो क्या करते हैं, वो जितने भी गुड्स होते हैं उन्हें बॉयकॉट करने को भी स्वीकार कर लेते, बोल देते कि हाँ हम चीज़ों को बॉयकॉट कर लेंगे, लेकिन चाइना के प्रोडक्ट्स को यूज़ में नहीं लेंगे। तो नेशनलिज्म की फीलिंग के अंदर वो बॉयकॉट इंस्टीट्यूशंस को और गुड्स को, वो जो गुड्स होते हैं और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन्हें बॉयकॉट कर देते हैं। सजेशन फॉर रेवोल्यूशनरी वायलेंस, और वो रेवोल्यूशनरी वायलेंस के ऊपर भी उतर आते हैं, बोल देते हैं कि हमें स्वराज के लिए अगर लड़ाई भी लड़नी पड़े तो वो भी हम लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आज़ादी सिर्फ हमें मॉडरेट्स ने या फिर एक्सट्रीमिस्ट ने ही दिला दी, हमें जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे उन्होंने भी इंडिपेंडेंस दिलवाई थी। तो स्वराज के बारे में भी हमने जान लिया। मोड ऑफ स्ट्रगल, जो मॉडरेट्स थे और जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनके मोड ऑफ स्ट्रगल को भी हमने समझ लिया कि ये बॉयकॉट करते थे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को, गुड्स को, और मास मोबिलाइजेशन, सजेशन फॉर रेवोल्यूशनरी वायलेंस। तो हमारे ये जो टॉपिक है फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, ये कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने एक्सट्रीमिस्ट के बारे में जाना, कौन थे, जो ट्रायो ऑफ लाल बाल पाल था, इनके बारे में भी हमने पढ़ा।
बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में, किसने करवाया था? वाइसरॉय कर्जन ने। तो उसके बारे में भी हमने पढ़ा और हमने देखा था कि जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो मॉडरेट्स तो लेटर्स वगैरह लिखते, मॉडरेट्स तो जो है वो तो लेटर्स वगैरह ही लिखते रहे, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने उसको अपोज किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मूवमेंट को लॉन्च किया। जैसे जो बंगाल है उसके अंदर स्वदेशी मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। आंध्र प्रदेश के अंदर जो वंदे मातरम मूवमेंट था वो स्ट्रॉन्ग था। उनका दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या था? बस हमें हमारे देश की चीज़ों को यूज़ में लेना है, जो ब्रिटेन से बनी हुई चीज़ें आ रही हैं उन्हें बॉयकॉट करना है। तो ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्दर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब जब ये दो ग्रुप्स बन गए तो स्प्लिट होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर स्प्लिट होता है। लेकिन स्प्लिट होने के बाद में भी हमारा आपके मन में सवाल आया होगा कि स्प्लिट होने के बाद में तो इंडियन नेशनल मूवमेंट को रुक जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं रुका। तो वो क्यों नहीं रुका, क्यों स्प्लिट हुआ, फर्दर डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या हुआ, तो वो सब कुछ हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please ask me in the comments and do subscribe our channel. Thank you so much.